प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे। देखिए, किसी वजह से हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन अब जो है हमारा ये क्रम लगातार जारी रहेगा। अब इस तरह से नहीं होगा कि आज आ गई उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो 1 महीना बाद आएगी। ये कुछ निजी कारण थे, वो सारे सोल्व हो गए हैं। देखिए, अब जो पीसीएस वाली परीक्षा है अपना यूपी पीसीएस का, उसकी नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है, लेकिन उसकी जो कैलेंडर है वो तो पहले ही जारी कर दिया गया। जनवरी माह में ही वो आ गया था और 12 जून को परीक्षा प्रस्तावित है। और एग्ज़ाम टलवा गैंग से आप लोग सावधान रहें, कोई एग्ज़ाम टलने वाला भी नहीं है। तो अब हमारी जो वीडियो डेडिकेटेड होंगी वो यूपी की सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए होंगी। और मैं आप लोगों को इस बात से भी आश्वस्त कर देता हूँ कि ये जो हमारी वीडियोस होंगी ये इतनी सफिशिएंट होंगी कि आप लोग यूपी पीसीएस प्री तक आराम से इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। आरओ एआरओ यूपी ट्रिपल एससी के होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं और यूपी पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा है और जो 2022 में होने वाली परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा, वो 12 जून को प्रस्तावित है। उसमें आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध होंगी हमारी सारी वीडियोज़। और अब हम करंट अफेयर्स पर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू करेंगे। जल्दी ही मैं करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ शुरू करूँगा और वो ऐसे हम सिर्फ इस तरह से वन लाइनर में ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा उनकी पृष्ठभूमि भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा और सीधे हम अपने टॉपिक पर आएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चों, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने वाला है, जो भारत का आधुनिक इतिहास से संबंधित हमारा एक टॉपिक है। और आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारा पीसीएस परीक्षा है या आजकल होने वाले जितने भी यूपी के एग्ज़ाम हैं, वहाँ आधुनिक इतिहास से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब आज हमारा पहला टॉपिक क्या होने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और देखिए, मैंने पहले से ही इसे एक सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है, जिससे क्या होगा कि लास्ट में मैं आप लोगों के लिए सामने से हट जाऊंगा और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद आप इसे नोट कर लेना ज़रूर से, क्योंकि देखिए कोई किसी भी मोड में आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आपके पास आपके एक शॉर्ट नोट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो आपको लास्ट टाइम रिवीजन में हेल्प करते हैं। चाहे तो आप बार बार वीडियोस देख सकते हैं और चाहे आप इसे एक अच्छी कॉपी बना सकते हैं नोट्स के फॉर्म में, और वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी बहुत ज़्यादा। और होना चाहिए मेरे हिसाब से सभी के पास अपने नोट्स। ठीक है, देखिए अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सीधे हम टॉपिक पर आते हैं। देखिए, मैंने पहले ही लिखा हुआ है क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब प्यारे बच्चों, कांग्रेस की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था ये भी आज हम देखेंगे। लेकिन कांग्रेस एक इतनी महत्वपूर्ण संस्था बन क्यों गई। देखिए, ऐसा नहीं था कि जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो ये बिल्कुल भी नहीं था कि कांग्रेस से पहले कुछ आंदोलन नहीं हुए हों। 1857 की क्रांति है, उस समय तो कांग्रेस नहीं थी अस्तित्व में। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने बच्चों जब ये अस्तित्व में आई तो हालांकि उस समय इसका लक्ष्य हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति नहीं था, ये तो अन्य उद्देश्यों से बनाई गई थी उस समय। तो कालांतर में आगे बढ़ते हुए जब उग्रवादी शाखा हमारी क्या हुई, एक्टिव हो गई कांग्रेस के धड़े में आने के बाद, 1905 के बाद का जो समय है, तो उसके बाद इसका प्रखर क्या बन गया, उद्देश्य स्वराज प्राप्ति बना था। लेकिन कांग्रेस का शुरू में वो लक्ष्य नहीं था। क्या लक्ष्य, कि किसकी स्वतंत्रता की प्राप्ति। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने एक मंच दिया लोगों को, जहां लोग एक जगह इकट्ठा हो सकते थे और सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचा सकते थे। उससे पहले कि जितने भी आंदोलन हुए हैं वो क्या है, छिटपुट जगह हुए या तो क्षेत्रीय आंदोलन हुए और उनकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँच नहीं पाती थी। तो यही कारण था कि किसकी स्थापना हुई, कांग्रेस की। देखो, तो सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है वो क्या, कि कांग्रेस का अर्थ ही क्या होता है मेरे बच्चों, की कांग्रेस का अर्थ ही क्या है। तो कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह, लोगों का समूह। और ये जो शब्द है हमारा कांग्रेस, जो शब्द है ये कोई भारतीयों के दिमाग की उपज नहीं थी। ये कहाँ से लिया गया, उत्तरी अमेरिका से लिया गया था प्यारे बच्चों। कहाँ से लिया गया था, उत्तरी अमेरिका से। और कांग्रेस का वास्तव में अर्थ क्या होता है, लोगों का समूह। अब जब कांग्रेस का गठन हुआ तो ये नहीं था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से इसका गठन हुआ था। ये प्रारंभ में जो इसका गठन हुआ था वो भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से हुआ था। और कब हुआ था, 1884 में।
1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसका क्या किया गया, गठन किया गया। लेकिन क्या हुआ कि एक भारत के सब बहुत प्रसिद्ध राजनेता थे उस समय, उनका नाम था क्या, दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। दादा भाई नौरोजी को हम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते। तो इन्हीं की सलाह पर क्या कर दिया गया बच्चों कि जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था जिसकी स्थापना हुआ था 1884 में, कालांतर में इसका ही नाम बदल के क्या रख दिया गया, कांग्रेस कर दिया गया। और इसे ही कांग्रेस किस नाम से जानी गई, फिर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानी गई। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था, भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम था। और किसकी सलाह पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, तो वह सलाह किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी ने। किसने दी थी बच्चों, दादा भाई नौरोजी ने। अब देखिए इसकी स्थापना की किसने थी, तो ये स्थापना करने वाला एक अंग्रेजी रिटायर्ड अधिकारी था जिसका नाम क्या था, A.O. ह्यूम। क्या नाम था उसका, A.O. ह्यूम। इसकी स्थापना हुई कब थी बच्चों, तो 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को। अब इसका स्थान भी पूछा है उसने, सारे अपने आप में प्रश्न बने हुए। यूपीएससी तक में ये प्रश्न पूछे गए हैं, पीसीएस परीक्षा में पूछे गए हैं, और उत्तर प्रदेश और अन्य एसएससी वगैरह की होने वाली वनडे एग्जाम में सभी ये प्रश्न पूछे गए हैं। स्थान पूछा जाता है कि किस स्थान पर हुई थी, तो कभी वो शहर दे देता है, तो शहर कौन सा है, बंबई शहर। उस समय मुंबई को किस नाम से जाना जाता था, बंबई। और बंबई की किस जगह थी, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कभी कभी प्रश्न में वो क्या करता है, बंबई ना देकर इस विद्यालय का नाम दे देता है, तो हमें इसे भी याद रखना होगा। उसके बाद क्या है, पूछता है कि कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी। उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड डफरिन। कौन हुआ करता था, लॉर्ड डफरिन। और इसका कार्यकाल कब से कब तक था डफरिन का, 1884 से 1888 तक। ये वही डफरिन है जिसने कांग्रेस का ये कहकर मजाक उड़ाया था कि यह तो एक अल्पसंख्यक लोगों के समूह का प्रतिनिधित्व करती है। तो किस वायसराय के काल में हुआ थी इसकी स्थापना, लॉर्ड डफरिन के। उसके बाद हमें देखते हैं कि इस कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे। तो सबसे पहला उद्देश्य हमें याद रखना है, बहुत से उद्देश्य थे लेकिन मैंने 2 या 3 लिखे, शायद 3 लिखे हुए हैं यहाँ मैंने, जो मेन हो सकते हैं हमारे लिए, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जिनसे फैक्ट बन भी सकता है। कि सबसे पहला क्या याद रखना है हमें, देश हित में कार्य करना। देखो मैंने शुरू में ही बताया था आप लोगों से कि एक ऐसा मंच था कांग्रेस, जिसने लोगों को अपनी बात कहने का अवसर दिया, इस तरह से बात कहने का अवसर दिया जिससे वो बात हमारी सरकार के कानों तक पहुंच सके। तो सबसे पहला कार्य क्या था, उद्देश्य क्या था इसका, देश हित में कार्य करना। उसके बाद दूसरा उद्देश्य क्या था, जनता की मांगों को सरकारों के सामने रखना। वही बात हुई कि जनता की जो बातें हैं उन्हें किसी तरह से सरकार के कानों में पहुंचाना। नेक्स्ट क्या था कि सरकार से बातचीत को बनाए रखना, सरकार को बातचीत से ब्रिटिश सरकार से बातचीत को बनाए रखना। अब देखिए इस बात का क्या मतलब है बच्चों कि बातचीत को बनाए रखना। अभी आप देख रहे हैं वर्तमान में युद्ध छिड़ा हुआ है, किस किस के बीच, यूक्रेन के और रशिया के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। अब युद्ध है, अब रूस जो है लगातार परमाणु हमले की भी चेतावनी दे रहा है। तो क्या दोनों देश अगर इसी तरह से झगड़ते रहेंगे तो क्या इस युद्ध का कोई अंत होगा, नहीं होगा। इसी तरह से विनाश होता रहेगा, तबाही लगातार होती रहेगी। अब सॉल्यूशन ढूंढने के लिए ही कहीं ना कहीं युद्ध किया गया, लेकिन क्या युद्ध एक सॉल्यूशन है, युद्ध सॉल्यूशन नहीं है। युद्ध तो अंतिम स्टेप होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो देखिए, तो अल्टीमेट रशिया और यूक्रेन को भी क्या करना होगा, बातचीत करनी होगी, एक दूसरे के साथ बैठना होगा, और बातचीत से ही मुद्दे को क्या करा जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। तो जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई तो वो लोग भी समझते थे, जो उदारवादी चरण वाली हमारी शाखा थी, कि सरकार से बातचीत के जरिए मुद्दों का क्या निकाला जा सकता है, समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। इसलिए ये उद्देश्य था कि सरकार से बातचीत को बनाए रखना। उनका मानना था
कि अगर हम लोग लगातार झगड़ते रहेंगे या अपनी बात ही सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे तो किस तरह से बातचीत होगी, और जब बातचीत नहीं होगी तो मुद्दों का हल किस प्रकार निकल पाएगा। ठीक है, तो कितने उद्देश्य हमने जान लिए कांग्रेस के, कि देश हित में कार्य करना, जनता की मांगों को सरकार के सामने रखना और ब्रिटिश सरकार से बातचीत को बनाना, कि लगातार उनसे संवाद की स्थिति में रहना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि कांग्रेस की स्थापना के सिद्धांत क्या थे, किन किन सिद्धांतों की स्थापना के आधार पर स्थापना की गई। तो मोटा मोटी आपको दो सिद्धांत याद रखने हैं, एक सुरक्षा का पाठ का सिद्धांत जिसे सेफ्टी वल्व का सिद्धांत नाम से भी जाना जाता है, दूसरा है तड़ित चालक का सिद्धांत, तड़ित चालक का सिद्धांत। अब देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, और उसमें ऑप्शन होता है कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। तो हमें क्या लगा देना है उसका उत्तर, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित। एक प्रश्न पूछा जाता है तड़ित चालक का सिद्धांत किससे संबंधित है, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित है। इनके प्रतिपादक भी पूछता है कि भाई ये सुरक्षा का पाठ या सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया, या तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए हमारा जो प्रतिपादक थे सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के, वो कौन थे, लाला लाजपत राय, और ये उग्रवादी नेता थे। लाल बाल पाल में जो हमारे कौन बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनेंगे कालांतर में चलने के बाद ये। तो सुरक्षा का पाठ सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया, लाला लाजपत राय। और देखिए लाला लाजपत राय का क्या मानना था, लाला लाजपत राय का मानना था कि कांग्रेस की स्थापना जो की गई है वो भारतीय जन आंदोलन से बचाने के लिए की गई है। किसे, ब्रिटिश सरकार को, कि भारत में जो अब जन आंदोलन लगातार हो रहे हैं उनसे बचने के लिए किसकी स्थापना की गई है, कांग्रेस की स्थापना की गई है। और ये कांग्रेस जो है भारत के तत्कालीन गवर्नर वायसराय जिसकी बात हमने यहाँ की थी, लॉर्ड डफरिन, कि ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, लाला लाजपत राय साहब का ऐसा मानना था। कारण क्या था, देखिए इसका जो संस्थापक था जिसने स्थापना किया था कांग्रेस का, वो कौन था, A.O. ह्यूम, जो एक अंग्रेज अधिकारी था। तो उसी के संबंधित ये बात बोला किसने, लाजपत राय साहब ने, लाला लाजपत राय जी ने, कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश शासन को सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है, ना कि भारतीयों के किसी भी हित को साधने के लिए। उन्हें ऐसा लगता था क्योंकि ये किसी एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की जा रही है तो ये तो अंग्रेजों के पक्ष में ही बात करने वाला है। कहीं ना कहीं ये बात उनकी सही भी थी, लेकिन ये मुद्दा उल्टा पड़ गया इस बार, किस पर, डफरिन के। और डफरिन ही ऐसा डफरिन, ये जो हमारा उस समय का वायसराय था, ये इस व्यक्ति को संस्थापक के रूप में देखने के बाद ही इसे दबाया या कुचला नहीं, वरना तो अगर कोई भारतीय लोग होता तो उसे कुचल सकता था, तभी इस कांग्रेस को खत्म कर सकता था, विघटित कर सकता था। लेकिन इसने देखा कि जो A.O. ह्यूम है ये तो खुद एक अंग्रेज है और ये हमारे ही, देखिए तो हमारा जो ये डफरिन था, डफरिन सोचता था कि A.O. ह्यूम जो है, ये हमारा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो है, कि ये हमारे लिए कार्य करेगा, ये तो खुद ही अंग्रेज है। और यही बात सोचते थे कौन, लाला लाजपत राय, कि ये अंग्रेज है और अंग्रेजों के हित में ही कार्य करेगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या कह दिया था कि ये सेफ्टी वाल्व की तरह कार्य करेगा, किसके लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए। ये भारतीय, ये जो भारत, ये कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है, इससे भारतीयों को कोई भला होने वाला नहीं है। ये तो खुद ही अंग्रेजों के लिए क्या करेगा, काम करेगा, ब्रिटिश हित में ये काम करेगा। यही इनकी क्या था, इनका मानना था। इसीलिए इन्होंने क्या कह दिया था, कांग्रेस को बोल दिया कि ये तो सुरक्षा कपाट, एक कपाट की तरह कार्य करेगा, किसके लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए। तो ये क्या था, सुरक्षा कपाट का सिद्धांत या सेफ्टी वल्व का सिद्धांत। सेफ्टी वल्व का सिद्धांत किसने दिया, लाला लाजपत राय ने, जिनका मानना क्या था कि एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा स्थापित संस्था है और जो किसके लिए काम करेगी, अंग्रेजों के लिए काम करेगी। तो ये तो खुद ही सेफ्टी प्रदान करेगा अंग्रेजों को, ना कि ये भारतीयों के लिए कोई हित का कार्य करने वाली है। कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दूसरा सिद्धांत दिया तड़ित चालक का सिद्धांत। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो दूसरा सिद्धांत है वो कौन सा है, तड़ित चालक का सिद्धांत। ये किसने दिया, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये ही वो गोखले हैं जिन्होंने गांधी जी को वास्तव में गांधी बनाया, वरना तो उससे पहले भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे देश में, वो ऐसा नहीं कर पाए गांधी जी जितना।
लेकिन वो गोखले साहब की ही सलाह थी, जिसे गांधी जी को गांधी जी जिसने बनाया। अगर गोखले शायद ना मिले होते गांधी को, तो शायद गांधी जी वो उस जिस रूप में आज हम गांधी जी के लिए जान रहे हैं वो हमें नहीं मिल पाता शायद। तो तड़ित चालक का जो सिद्धांत है कांग्रेस की स्थापना से संबंधित, बच्चों ये किसने दिया? गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखिए तड़ित चालक का सिद्धांत इन्होंने क्यों कहा ऐसे? इन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने ए.ओ. ह्यूम का इस्तेमाल कर लिया। ए.ओ. ह्यूम का क्या कर लिया? इस्तेमाल। इस लाइन के कहने का क्या मतलब है? डफरिन ने सोचा था कि ये एक अंग्रेज अधिकारी है और ये हमारे लिए कार्य करेगा, लेकिन भारतीय जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने क्या एक अवसर के रूप में से देखा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो अंग्रेज हो और उसे भारतीयों की थोड़ी समझ हो, जिसने भारत को करीब से थोड़ा देखा हो। अब ये क्या थे? रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे, सिविल सेवक रह चुके थे भारत में, तो इन्हें काम करने का तो अनुभव था। अब ये क्या थे? रिटायर्ड भी हो चुके थे। और ये निवासी कहाँ के थे? ए.ओ. ह्यूम स्कॉटलैंड के निवासी थे, जो ब्रिटेन में ही लगता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, भारतीय लोगों ने सोचा कि इनके द्वारा क्या करा ली जाती है? कांग्रेस की स्थापना करा ली जाती है, करा लेते हैं, जिससे क्या होगा कि इसे ब्रिटिश सरकार जो है विघटित भी नहीं करेगी, कि एक अंग्रेज फेस जो है सामने रहेगा, तो क्या है कि ब्रिटिश सरकार हमारे ऊपर ऐसी कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। अगर मान लीजिए अगर ए.ओ. ह्यूम के स्थान पर कोई भारतीय व्यक्ति होता जो संस्थापक कांग्रेस का रहा होता, तो हो सकता था उठाकर जेल में डाल दिया जाता उस समय। लेकिन भारतीयों ने यहाँ समझदारी दिखाई और किसे आगे कर दिया? ए.ओ. ह्यूम को आगे कर दिया। इसी का यही ही कारण था कि जो गोपाल कृष्ण गोखले उन्होंने ये वाली बात बोल दी कि कांग्रेस के नेताओं ने ए.ओ. ह्यूम का इस्तेमाल कर लिया। ए.ओ. ह्यूम का इस्तेमाल कैसे क्या कर लिया? मतलब कि ये एक राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, तो अंग्रेज सोच रहे थे कि हमारे हित में कार्य करेगा, जो कहीं ना कहीं लाला लाजपत राय साहब ने भी बोला था कि ये अंग्रेजों के हित के लिए बनाई गई है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने थोड़ी बुद्धि का परिचय देते हुए क्या किया कि इस ह्यूम के द्वारा स्थापित संस्था को भारतीयों के लिए कैसे मंच के रूप में प्रयोग कर दिया, जो कालांतर में चल के किसके विघटन का कारण बनी, भारत से किसके जाने का कारण बन गई? अंग्रेजों के ही जाने का कारण बन गई। कौन बन गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्योंकि इसने एक ऐसा मंच स्थापित कर दिया। और जब इसमें गांधी जी जुड़ जाएंगे तो ये कितना व्यापक स्तर पर इसका फैलाव हो जाएगा कि अंग्रेजों के लिए एक सबसे बड़ा क्या साबित हुई? सिरदर्द साबित हुई। एक कांग्रेस ने ही क्या कर दिया? अंग्रेजों को इतना फैलाव के साथ फैल गई पूरे देश में कांग्रेस की शाखाएं और कांग्रेस के लोग, जिससे क्या कहाँ जाना पड़ा? हमारे देश को छोड़कर ही जाना पड़ा। तो एक ऐसी संस्था जिसका निर्माण खुद अंग्रेजों द्वारा किया गया और उसने भारतीयों को ये क्या कर दिया? एक मंच तैयार कर दिया, जिससे हम क्या ले पाए? अपने अंग्रेजों से अपनी आज़ादी हम छीन पाए। तो देखिए इतने हमारे जो डायमेंशंस हैं हमने पढ़ लिए हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको अभी पीटी के लिए पढ़ने की आवश्यकता है। मेंस पर्पस से तो आप पढ़ सकते हैं। अब एक यहाँ और मैंने कुछ लिखा हुआ है, जो ए.ओ. ह्यूम है उनका पूरा नाम भी पूछा है कई बार परीक्षक ने, तो उनका पूरा नाम था एलन ओक्टेवियन ह्यूम। और ये क्या थे? पूर्व आईसीएस अधिकारी थे, जो आज आईएएस यूपीएससी जो परीक्षा लेता है उस समय उसे जाना जाता था आईसीएस के नाम से, इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से। तो ये इसमें काम कर चुके थे और रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। और ये निवासी कहाँ के थे? ये भी पूछा है, स्कॉटलैंड के निवासी थे। पूछता है कि कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो उस समय कांग्रेस का महामंत्री कौन था? तो उस समय कांग्रेस का जो महामंत्री बने थे कांग्रेस की स्थापना के समय, वो खुद कौन थे? ए.ओ. ह्यूम ही थे। और लगातार 1885 से कब तक रहे? 1906 तक, सबसे लंबे टाइम तक ये महामंत्री बने रहे कांग्रेस के। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे लंबा महामंत्री कांग्रेस का कौन रहा, सचिव कौन रहा? तो कौन? हमारे ए.ओ. ह्यूम, 1885 से 1906 तक। उसके बाद पूछता है कांग्रेस का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो कौन है? एलन ओक्टेवियन ह्यूम। देखिए हमने जितना कुछ लिखा हुआ था या सब कुछ डिस्कस कर लिया है। एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है बच्चों? लोगों का समूह। कहां से ये शब्द लिया गया? उत्तरी अमेरिका से। प्रारंभ में कांग्रेस का नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसकी स्थापना कब हुई? 1884 में। लेकिन किसकी सलाह पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई
नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा हुई थी? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किस स्थान पर हुई थी? बंबई शहर में हुई थी। बंबई शहर का कौन सा स्थान था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल 1884 से 88 तक था। कांग्रेस के उद्देश्य क्या क्या थे? कांग्रेस का उद्देश्य था देश हित में कार्य करना, जनता की मांगों को सरकार के सामने रखना और ब्रिटिश सरकार से संवाद की स्थिति को बनाए रखना। उसके बाद ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो पूर्व आईसीएस अधिकारी था, रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी था, जो कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का निवासी था और ये कालांतर में शिमला में बस गया था भारत में आने के बाद। कांग्रेस का पहला महामंत्री कौन था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था। 1885 से 1906 तक ये लगातार बना रहा। कांग्रेस का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो एक सिद्धांत है सुरक्षा का पार्ट या सेफ्टी वल्व का सिद्धांत, एक है तड़ित चालक का सिद्धांत। सेफ्टी वल्व का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय। तड़ित चालक सिद्धांत से संबंधित कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। लाला लाजपत राय का क्या मानना था कि ये एक अंग्रेजों द्वारा स्थापित संस्था है जो किसके लिए कार्य करेगी? किसके लिए? सेफ्टी का कार्य करेगी। किसे सुरक्षा प्रदान करेगी? अंग्रेजों को प्रदान करेगी। वहीं पर गोखले साहब का मानना था कि कांग्रेस के नेताओं ने ए.ओ. ह्यूम का इस्तेमाल कर लिया कि एक अंग्रेज द्वारा स्थापित संस्था को भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयोग कर लिया। ठीक है, अब हमारी कांग्रेस के अधिवेशन बचते हैं, जिसके लिए हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो उपलब्ध कराएंगे और आपका फिर कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं। बस इसके बाद आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चंस इसके लगा लेने होंगे। धन्यवाद।